हेलो दुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। आज 19 नवंबर है और डेली करंट का तहलका हर रोज की तरह मैं प्रातः सुबह 6 बजे आपके सामने लेकर आता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपरों के लेकर के। जैसे मैं हर रोज बताता हूं, मेरे डेली करंट के तहलका जो क्लास है उसके अंतर्गत जो PDF है, जो पॉइंट हैं, सभी के सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं उसके सभी पॉइंटों को मैं अपने भैया को समझाता चल रहा हूं और चलता आ रहा हूं और बताता रहूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंटों को कि यहाँ से क्वेश्चन जो है उठेगा ही उठेगा या एग्जामिनर यहाँ से उठा सकता है। ठीक है, जो भी मेरे भाई एसएससी से रिलेटेड, जैसे कि जनवरी में होंगे पेपर, या सीटेट है, या फिर बैंक से रिलेटेड, या किसी भी डिफेंस से रिलेटेड मेरे भाई तैयारी कर रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी क्लास हो जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करता हूँ मैं। सुबह 6 बजे मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए मेरी क्लासेस होती हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस। 14 नवंबर आप सभी को पता होगा बाल दिवस मनाया जाता है और जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती होती है इस दिन। ठीक है, 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एंडोरेंस। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। उसी दिन ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस होता है। राष्ट्रीय मृग दिवस। इस सभी के सभी दिवस होते हैं 17 नवंबर को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन आज जो है 19 तारीख है, तो आज विश्व शौचालय दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस होता है। अब आपको महिला दिवस कब होता है अंतर्राष्ट्रीय, मेरे भाई, ये आपको इन कमेंट मुझे बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो नए हैं राज्यपालों के तौर पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं, एग्जामिनर बिल्कुल 101% उठाता है, जैसे कि एसएससी में आने वाले पेपर जो हैं, ठीक है, और अभी भी चल रहे हैं, उनमें ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लेता है कि राज्यपाल कौन सा है, या फिर उसमें सीएम कौन है, किस राज्य की क्या राज्य। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, आपको सभी चीजें मैंने विषय फेयर में करवा रखी है। तो फर्स्ट जो है राजस्थान के बने हैं, तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी जो आपको दिख रहे हैं फोटो में, ये पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल के राज्यपाल गवर्नर बन चुके हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। आइए थोड़ा इनके बारे में मैं बता दूं कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस एक पूर्व नौकरशाह हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल में नियुक्ति किया है। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे अभी तक। ठीक है, आपको यह बताना है कि राज्यपाल को कौन से संविधान के किस आर्टिकल के तहत दो राज्यों के राज्यपाल को मतलब कि कार्यभार संभाल सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बोला है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, आप सभी को पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि पहले किस राज्य के राज्यपाल रहे थे, जो अब फिलहाल वर्तमान में प्रेजेंट में अपने वॉइस प्रेसिडेंस है या फिर उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत का पहला निजी रॉकेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजी रॉकेट, वो भी पहला प्राइवेट रॉकेट है। 18 नवंबर मतलब कल 2022 को कहां से लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद या दिल्ली? तो श्रीहरिकोटा मतलब कि बी इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। आइए मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं, रॉकेट के बारे में। यह एक चरणीय ठोस ईंधन वाला किट है। यह डेटा सुरक्षित करने के लिए सेंसर में से लैस होता है मतलब रॉकेट का वजन 550 किलोग्राम है और यह 101 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। ठीक है, इसकी खूबियां यही हैं। लॉन्च करने के बाद 300 सेकंड की कुल अवधि के बाद यह समुद्र में जा गिरेगा, यह उम्मीद लगाई गई थी, जो कि बिल्कुल प्रयास हुआ था। ठीक है मेरे भाई, मिशन प्रारंभ 3 ग्राहक पेलोड ले जाएगा। इसमें एक तो है पेलोड स्पेस किड्स इंडिया, बाजमुख आर्मेनिया एंड स्पेस टेक इंडिया। ये तीनों ग्राहक पेलोड होंगे जो कि कल ही अपलोड किए गए थे। ठीक है, स्काई रूट की बात करूं, स्काई रूट अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला स्टार्टअप हो चुका है स्काई रूट। आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किसके साथ इसने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? ये किया अपना खुद का जो इसरो है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसरो एजेंसी के साथ, स्पेस एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर श्री कृष्णा जी हैं।
सूरज भान है या फिर मदन मोहन मालवीय हैं या गवलकर। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। सूरज भान जी को नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में अध्यक्ष चुना गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूरज भान को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया है। दोनों के दोनों आप याद कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पेंशन या फिर जो एनपीई बोलते हैं, नेशनल पेंशन जो पॉलिसी होती है, तहत धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी होंगे प्राधिकरण 12 नवंबर 2022 को सूरज भान को न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष में नामित किया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए। भान सिंह जो है ये 2018 में एनपीएस ट्रस्ट की बोर्ड में ट्रस्टी हैं। ठीक है, 1983 के अंतर्गत मैं बताऊं भारतीय आर्थिक सेवा में शामिल हुई और जनवरी 2018 में श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। अभी तक जो फिलहाल किसके क्या बन गए हैं, सूरज भान जी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने भाइयों के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस देश में प्रारूप परामर्श की चौथी बैठक मॉस्को में आयोजित की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, ये अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो किस देश की बात में चौथी बैठक जो मॉस्को है, आप तुरंत पता लग जाओगे तो यहाँ पर रशिया की बात की गई है जब मॉस्को नाम आ गया तो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 16 नवंबर को भारत ने मॉस्को, रूस, अफगानिस्तान के प्रारूप परामर्श में चौथी बैठक की। इस बैठक के अंतर्गत रूस था, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विशेष दूत और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। और मॉस्को प्रारूप सलाहकार बैठक में मौके पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मामलों के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लेने वाले देश के विशेष दूतों से चर्चा की, अपनी जो भी बातें थी उनके सामने रखा। ठीक है, और ये प्रयास रहेगा कि आगे जो संबंध होंगे वो अच्छे होंगे इन सभी देशों के बीच में भारत से रिलेटेड। ठीक है, तो भारतीय सेना ने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2022 को इंजीनियर कोर का कौन सा वा स्थापना दिवस मनाया है? 246वां, 247, 240, 242। तो ये इंपोर्टेंट है। 242 जो आपके सामने लिख रहा है इंडियन कोर का, इंडियन कोर बनाया किसने? भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। ठीक है, राइजिंग डे मैं बता दूं इसके बारे में, कोर्स ऑफ इंजीनियर्स युद्ध के लिए इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है। यह सशस्त्र बल और अन्य रक्षक संगठनों को बुनियादी ढांचे का विकास करता है। यह हमारी विशाल सीमाओं के साथ संपर्क भी बनाए रखता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की सहायता को प्रदान करता है। ठीक है, कोर ऑफ इंजीनियर में 3 समूह होते हैं। ये समूह मद्रास सेपर्स, बंगाल सेपर्स और बॉम्बे सेपर्स 18 नवंबर 1932 को उन्हें कोर में शामिल किया, कारगिल में लाया गया था। ये आप कर लिया गया था, सॉरी कारगिल बोल रहा हूं, कर लिया गया था इन दोनों के तीनों समूहों को। ठीक है, मद्रास होगा, बॉम्बे हो गया, ठीक है, और लास्ट वन बंगाल। ठीक है, तीनों को दोनों 18 नवंबर की बात है, मतलब कि कल के दिन 1932 में। ये आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, तीनों समूह सम्मिलित कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई शिकायत है, मेरे से बात कर सकता है। इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में रसायन और पेट्रोकेमिकल सचिव अरुण बरोका ने किया? तो ये नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद या मुंबई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है न्यू दिल्ली। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं लेके आया हूँ थोड़ा सा। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि रसायनों को संपूर्ण जीवन चक्र के प्रबंधन में शीघ्र बढ़ावा देना। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस रिपोर्ट द्वारा भारत अगले 15 वर्ष में अपने शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 840 बिलियन का निवेश करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। 840 बिलियन बहुत हो जाए भाई। तो विश्व बैंक खुद बोल रहा है ये बात। ठीक है, कि भारत आने वाले समय 15 वर्षों में, ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है, शहरी बुनियादी ढांचे को लेकर के 840 बिलियन निवेश करने वाला है। ये आपको, ये खुद विश्व बैंक की रिपोर्ट है, यहाँ के ना ही राष्ट्रीय की है ना किसी अंतरराष्ट्रीय वैसे की है। ठीक है, बहुत से कह देते हैं कि ये सभी चीजें फेक है भाई, बिल्कुल विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जो जानो मानो, बिल्कुल ठीक है। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स कंस्ट्रेंट टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड
स्पेक्टिव फॉर पॉलिसी एक्शन शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी की। वर्तमान में भारतीय शहरों के बुनियादी ढांचों का केवल 5% ही निजी स्रोत में वित्त पोषित हो रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार शहरी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के 75% से अधिक का वित्त पोषण करती है। शहरी स्थानीय निकाय अपनी परियोजनाओं का 15% वित्त पोषण अधिशेष राजस्व के माध्यम से करता है। 2036 तक लगभग 40% आबादी भारत के शहरों में ही रहेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज 2022 से 2036 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि कुछ आने वाले समय में गांव ही शहरों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपको पता होगी। भारतीय शहरों पर जनसंख्या का दबाव स्वच्छ पेयजल, बिजली आपूर्ति, सड़क परिवहन की मांग को बढ़ाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इन चीजों में ज्यादातर खर्चा आता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रुपए में व्यापार के लिए कितने रूसी बैंकों ने विशेष वस्त्रों खाते खोले हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने भारत के रूस के अंदर और रूस के अपने भारत के अंदर खाते खोले जा चुके हैं। क्यों? व्यापार को लेकर के, ट्रेड को लेकर के। ठीक है, रूबल, रुपया, रुपया रूबल में कन्वर्ट, इसी प्रकार के उनको लेकर के बैंक खोले जा रहे हैं जैसे आपके सामने। तो टोटल कितने हैं? 9 रूसी बैंकों ने प्रॉपर तरीके से अपने भारत के अंतर्गत वस्त्रों खाते खोले हैं, जो मैं थोड़ा सा बता दूं अपने भाइयों के लिए। भारतीय रुपयों में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए रूसी बैंकों द्वारा 9 विशेष वस्त्र खाते खोले गए हैं। ये रूस का सबर बैंक और टीबी बैंक अनुमोदन प्राप्त करने वाले पहले विदेशी ऋणदाताओं में से उभरा है। अपने भारत में जो खाते खोले हैं, यूके बैंक है, सबर बैंक है, वीटी बैंक और इंडसइंड बैंक में 9 विशेष वस्त्रों खाते खोले गए हैं। ठीक है, ट्रेड को लेकर के। ठीक है, काफी आसानी हो जाएगी रुपए को रूबल, रूबल को रुपए में कन्वर्ट करने में। ठीक है मेरे भाई, तो वस्त्रों खाते भारत रूस व्यापार के लिए रुपए में भुगतान के निपटान को मंजूरी देंगे, ये ही मैं बता रहा हूँ आपको। वस्त्रों खाता एक वैसा खाता है जो कि एक घरेलू बैंक और विदेशी बैंक की ओर से रखता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? इंपोर्टेंट है, मिजोरम में हुआ। अंतरराष्ट्रीय की बात आ जाती है तो और भी इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट बोला तो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2022 मिजोरम में, मतलब कि ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 3 दिवसीय मार्ट मिजोरम में 17, 18, 19 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 10वां संस्करण है। आपको पता पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण था या कौन सा संस्करण चल रहा है। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय और मिजोरम पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है और आयोजन का उद्देश्य मेन है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के पर्यटन क्षमताओं को उजागर करना है। ठीक है मेरे भाई, एक मेगा प्रदर्शन फूड कोर्ट पवेलियन का शुभारंभ किया जाएगा और जहां स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, व्यंजन, हस्तशिल्प विभिन्न स्टॉक लाए गए हैं। 2021 में नागालैंड के कोहिमा में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के रूप में आयोजन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शरथ कमल किस में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ये पूछा जाएगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो शरद कमल नाम भी याद कर लेना और किस खेल से संबंधित ये भी मैं बताता चलूंगा। तो ITTF के, ब्रिक्स के, WHO के, नन के, तो ये जो है इंटरनेशनल टेनिस के रूप में इनको चुना गया है, जो भी आपके सामने है महासंघ के रूप में। ठीक है मेरा, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरद कमल अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलेटिक आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, 8 एथलेटिक, 4 पुरुष और 4 महिलाओं, 2 पैरा एथलेटिक को एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से चुना गया है। उनका कार्यकाल 2022 से 2026 तक रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। भारत ओलंपिक संघ की बात करूं तो एथलेटिक आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस के जो महासंघ है ITTF है, या फिर इंग्लिश में बताऊं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जो ये है, इसके बारे में पूरा बताऊं कि राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघों के लिए शासी निकाय है। ठीक है, ITTF की भूमिका नियमों विनियमों को देखरेख करना होता है और टेबल टेनिस के खेल के लिए तकनीकी सुधार, जैसे क्रिकेट है उसके लिए BCCI है अपने भारत में, और उसके ऊपर जो है इंटरनेशनल लेवल पर वो ICC होती है। उसी प्रकार से ये संघ है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ठीक है, BCCI की 1928 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष जो है इस समय पेट्रा सोलिंग है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ITTF
ITF में पहला भारतीय खिलाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि टेनिस के अंतर्गत है। ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से मैं कन्वर्ट करके दे देता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे क्वेश्चनों के अंतर्गत। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे मेरे भाई। तो जिस प्रकार से मैं अपने सारे क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज क्लियर करता चलता हूँ, ठीक है, मैं अपने बाहर से कुछ नहीं बढ़ाता। ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन में थे, इसने ये टॉपिक आ गया है तो इस टॉपिक को और आसान जो टॉपिक, जैसे कोई भी इसरो आ गया था, इसरो के बारे में बताना, स्थापना कभी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन अध्यक्ष है, कई बार बता चुका हूँ। विश्व अफेयर में प्रॉपर तरीके से आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें करंट अफेयर में जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चन में जाकर के बात करो ना, वार्तालाप उसकी करो। ठीक है, कि एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन कहां से उठाएगा। ठीक है, तो शुरू, तो आज की क्लास कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा मेरे भाइयों, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता लग जाएगा आपको। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।